अगर आप किसी भी लोक कथाओं के पन्नों को पलटो तो आपके मन में सबसे शक्तिशाली और विशाल दानवों में से किसका नाम आता है? हो सकता है आप में से किसी का जवाब जूइश माइथोलॉजी का विशाल बहीमोथ हो या लिवाइथन हो। यहाँ तक कि आप में से कुछ जानकार लोग इजिप्शियन माइथोलॉजी का ग्रेट कोबरा एपोफिश का भी नाम ले लें। हो सकता है आप में से कोई ग्रीक माइथोलॉजी के टाइफोन का भी जिक्र कर दें। और इसमें कोई शक नहीं है कि बताए गए सभी नाम एक अच्छी चुनाव है। लेकिन आप में से कई लोग इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे कि जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो न सिर्फ पहले बताए गए मिथिकल क्रिएचर से ही विशाल, बल्कि ये इतना विशाल है जो अपने सिर से लेकर पूंछ तक पूरी धरती को लपेट ले। नॉर्स के लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसा ही मिथिकल जीव है योरमंगैंडर, द वर्ल्ड सर्पेंट। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार योरमंगैंडर यानी द वर्ल्ड सर्पेंट को सबसे पुराने जीवों में से एक माना गया है। यहाँ तक कि 9वीं सदी के एक पोएट ब्रेगी बोडिशन के रैग्नर के पोयम में द वर्ल्ड सर्पेंट का जिक्र है, जिसमें कहा गया था कि एक बार थोर योरमंगैंडर को पकड़ने के लिए अपना रस्सी फेंकता है तो उस रस्सी में योरमंगैंडर पकड़ा तो जाता है, लेकिन थोर उसे खींच नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उस जीव में इतनी ताकत थी जिसने थोर को ही नीचे खींचने लगा, जिससे बचने के लिए थोर ने अपने पैरों पर जब बल लगाया तो नाव में पैरों से छेद हो गई। और लगभग 3 बार थोर और योरमंगैंडर के बीच कुछ ऐसे ही झड़प होती रही। ऐसा माना जाता है कि द वर्ल्ड सर्पेंट समंदर के असीम गहराइयों में छिपा एक विशाल दैत्य है जो इस इंतजार में है कि वो कब गहराइयों से उठेगा और एक नई युग की शुरुआत करेगा। इसे मिडगार्ड सर्पेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे का भी एक कारण है। कारण यह है कि नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार वर्ल्ड सर्पेंट लोकी के 3 बच्चों में से एक था और वो थोर की बहन की तरह तबाही मचाने में विश्वास रखते थे। इसलिए जिस तरह से लोकी के बहन हेल को पाताल लोक को भेज दिया गया था ताकि वो वहां राज कर सके, ठीक उसी तरह लोकी के इस संतान यानी द वर्ल्ड सर्पेंट को समंदर की असीम गहराइयों में फेंक दिया गया था, जहां समय के साथ वर्ल्ड सर्पेंट समंदर के जीव ही नहीं बल्कि पूरे समंदर को ही अपना भोजन बनाने लगता है और उसका शरीर इतना विशाल हो जाता है कि वो पूरी धरती को अपने शरीर से लपेट सकता है। और अगर वो अपनी पूंछ को अपनी मुंह में डाल ले तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये पूरी दुनिया का सुरक्षा कर रहा है। और यही वजह है कि इसे मिडगार्ड सर्पेंट भी कहा गया है। अलग अलग लोक कथाओं में इसे अलग अलग रूप से दिखाया गया है। कहीं वर्ल्ड सर्पेंट को एक विशाल सांप माना गया है तो कहीं इन्हें एक ऐसा दानव माना गया है जिसका शरीर तो सांप का है लेकिन पूरा सिर एक ड्रैगन का है। और अगर बाइबल की माने तो एक ऐसा ही ड्रैगन सिर वाले जीव का जिक्र हुआ है जिसे लिवाइथन कहा गया है। लिवाइथन भी समुद्र की असीम गहराइयों में अपना पूंछ अपने मुंह के अंदर डालकर बैठा हुआ है। इसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी में भी टाइफोन नाम के दानव के बारे में बताया गया है जो काफी हद तक वर्ल्ड सर्पेंट से मेल खाता है। यानी हो सकता है कि इस एक ही जीव को अलग अलग लोक कथाओं में अलग अलग रूप दे दिया गया हो। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वर्ल्ड सर्पेंट जैसा कोई जीव सिर्फ ग्रंथों के पन्नों तक ही सीमित है या ये असल जीवन में भी मौजूद है? और क्या हो अगर वो महासागरों से निकलकर पूरे जीवन को मिटाना चाहता हो? ये बात तय है कि इस प्रकार से जीवों से लड़ने के लिए इंसान अभी भी उतना तैयार नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे जीव को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कहानियों और किस्सों तक ही सीमित है और कहानी के अनुसार भी यह अभी जिंदा नहीं है। दरअसल वर्ल्ड सर्पेंट ने जब जन्म लिया था तब ओडिन और बाकी गॉड्स ने वो तबाही देख ली थी जो वर्ल्ड सर्पेंट और उसके भाई बहन मिलकर दुनिया में ला सकते थे। इसलिए ओडिन ने मिडगार्ड के महासागर में वर्ल्ड सर्पेंट को फेंक दिया और दिन ब दिन वर्ल्ड सर्पेंट बड़ा होता गया। और एक समय ऐसा भी आ गया जब वर्ल्ड सर्पेंट ने पूरा मिडगार्ड के चारों तरफ अपना चक्कर पूरा कर लिया और अपने ही पूंछ तक पहुंच गया। पर वर्ल्ड सर्पेंट भी इस बात को नहीं जान पाया कि वो अपनी पूंछ तक पहुंच चुका है। इसलिए औरों के पूंछ को समझकर इसने अपने ही पूंछ को अपने नुकीले दांतों से काट लिया, जिसके बाद उसे बेहद ही दर्द हुआ। दर्द इतना हुआ कि वो वहां तड़पने लगा। लेकिन इसकी हलचल से पूरा महासागर में तूफान आ गया। चारों ओर महासागरों की लहरें उठने लगी और वर्ल्ड सर्पेंट ने यह फैसला कर लिया कि वो अकेले पूरे गॉड से लड़ेगा। और इसी वक्त शुरू होती है सभी गॉड्स और वर्ल्ड सर्पेंट के बीच का घमासान। पर गॉड्स काफी चालाक थे, इसलिए सर्पेंट के हमलों से पहले ही गॉड्स ने थोर को वर्ल्ड सर्पेंट को मारने के लिए भेज दिया।
थोर ने जायंट हाइमियर, जिसे ग्रेट फिशरमैन के नाम से भी जाना जाता है, उसे अपने साथ वर्ल्ड सर्पेंट को मारने के लिए ले गया। अब दोनों ने मिलकर वो रस्सी फेंकी जिससे मछली पकड़ा जाता था, लेकिन ये रस्सी जायंट हाइमियर की थी, जो इतना विशाल और मजबूत होता था जिससे किसी को भी पकड़ा जा सकता था। और यही कारण था कि इन्होंने उसी रस्सी की सहायता से इसने वर्ल्ड सर्पेंट को पकड़ लिया, जिसके बाद थोर वर्ल्ड सर्पेंट पर टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही थोर ने अपना हैमर वर्ल्ड सर्पेंट के सिर पर मारने वाला था ताकि वर्ल्ड सर्पेंट मर जाए, लेकिन तभी अचानक हाइमियर ने वो रस्सी काट दी, क्योंकि हाइमियर इसके विशालकाय रूप को देखकर डर गया था और हाइमियर को लग रहा था कि वर्ल्ड सर्पेंट के ज्यादा हलचल करने से पूरा मिडगार्ड नष्ट हो जाएगा, इसलिए हाइमर को रस्सी काटनी पड़ी। सर्पेंट रस्सी से छूटते ही समुद्र के नीचे जाने लगा। तभी थोर ने अपना हैमर उस पर मारना चाहा, पर देर हो चुकी थी। लेकिन इस घटना के बाद सर्पेंट को और भी गुस्सा आ चुका था और इसने फैसला किया कि वो रैग्नारोक में थोर से बदला लेगा, जिसके बाद वर्ल्ड सर्पेंट रैग्नारोक तक खामोश रहा। पर रैग्नारोक के शुरू होते ही वर्ल्ड सर्पेंट समुद्र से बाहर निकल आया और रैग्नारोक के बैटलफील्ड पर उसने थोर को ढूंढा और फिर उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच काफी देरी तक लड़ाई हुई। एक समय के लिए तो ऐसा लग रहा था मानो थोर इस जंग में हार जाएगा, लेकिन थोर तूफान का राजा है, इसे जीत पाना काफी मुश्किल है। अंत में थोर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ सर्पेंट के सिर पर अपना हथौड़ा दे मारा, जिससे सर्पेंट के सिर कुचले जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इसकी बैटल जरूर देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।